नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 के ट्राइंगल का पार्ट 2 लेकर आपके सामने आए हैं। पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक बातों को किया और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको जाके देखिए। और आज हम लोग पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में पूछा जाएगा, या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा, या वो थ्योरम ही पूछ लिया जाएगा। इसलिए मन लगाकर पढ़िए, कॉपी पेन उठाइए और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, थ्योरम। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत है मेरे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन उठाइए और थ्योरम नंबर फर्स्ट लिखिए। क्या लिखिए? थ्योरम नंबर फर्स्ट। थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या है? थ्योरम नंबर फर्स्ट है the sum of the angle of a triangle is 180 degree। लिखिए, the sum of the angle of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, ये आपका थ्योरम है। क्या कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब देखिए, पहले इसको समझा दें फिर इसको हम प्रूफ कराते हैं। देखिए, हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम है, इसका, इसका और इसका जो सम है वो 180 डिग्री होगा। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए देखिए, जब भी थ्योरम आएगा और आपको प्रूफ करने के लिए पूछेगा तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जो चीज़ें गिवन हैं उनको लिखना है। क्योंकि पहली बार हम थ्योरम आपको क्लास 9 में प्रूफ कराने जा रहे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं क्या क्या लिखा जाता है। गिवन लिख दीजिए, टू प्रूव लिख दीजिए। अगर कंस्ट्रक्शन है तो आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और फिर प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर से सुनिएगा, हमने क्या बोला। हमने बोला कि पहले आप टू प्रूव लिखिएगा, पहले आप गिवन लिखिएगा, तब आप टू प्रूफ लिखिएगा, तब आप कंस्ट्रक्शन लिखिएगा, उसके बाद आप प्रूफ करना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए। गिवन क्या है आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है एक ट्रायंगल गिवन है। क्या गिवन है? एक ट्रायंगल। बहुत बढ़िया बात। तो लिखिए, क्या लिखेंगे? आ ट्रायंगल ABC, ये हमको गिवन। अब उसके बाद हमको प्रूफ क्या करना है। देखिए, अब आपके पास ये ट्रायंगल है, आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। क्या करेंगे? एक लाइन यहाँ पर आप ड्रॉ कर देंगे। ये आपने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक, इसको आप A लिखिए, इस पॉइंट को। ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक है, ये हमारे पास 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इसको आप 4 लिख लीजिए। ये हमारे पास 5 हो गया। ठीक है, ये हमारी CD लाइन हो गई। C तो है, DE लाइन हो गई। ये D हो गया और ये हमारे पास E हो गया। ठीक, ये हमारे पास DE पॉइंट, DE एक स्ट्रेट लाइन है। DAE हमारे पास क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतना चीज़ आप लिख लीजिए। ठीक, लिख लिया होगा आपने। अब उसके बाद हम लोग लिखने जा रहे हैं टू प्रूव। प्रूव हमको क्या करना है? प्रूव हम लोगों को करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन। देखिए, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है? थ्रो ए से थ्रो ए ड्रॉ अ लाइन, थ्रो ए ड्रॉ अ लाइन DAE। ठीक है, विच इज पैरेलल टू BC। हमने क्या किया? हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट किया DAE, जो कि क्या है? जो कि पैरेलल है BC का। ये चीज़ें आपको कंस्ट्रक्शन लिखना। तो लिख लीजिए, थ्रो ए
थ्रो ए draw a straight line DAE which is parallel to क्या है BC, जो कि BC से क्या है पैरेलल है। ठीक है, ये चीज़ें हमारा कंस्ट्रक्शन में हो गया, कोई दिक्कत। अब हम लोग को मेन काम करने चलना है। क्या करने चलना? मेन काम करने चलना है। और वो मेन काम क्या है? हम लोग को प्रूफ करने चलना है। क्या करने चलना है? प्रूफ। ठीक है, हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं प्रूफ में। प्रूफ में क्या करना है कि आप लिखिए DAE इज पैरेलल टू BC। BC हमारा क्या है? इसके पैरेलल है। और ये जो लाइन है ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है? ट्रांसवर्सल। तो क्या है? AB हमारा क्या है? AB इज द ट्रांसवर्सल एंड AB इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, AB इज अ ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा कि अगर ये देखिए, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, पैरेलल लाइन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने। अगर नहीं पढ़ा तो शायद अगर नहीं पढ़ा तो हम बता दे रहे हैं, उसको समझ लीजिए कि अगर दो लाइन हमारे पास पैरेलल है तो इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। और जो एंगल ये होता है, ये दोनों एंगल हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। और दोनों एंगल हमारे इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि इसको अगर आगे बढ़ा दें तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 किस वजह से? लिख दीजिएगा रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या है? फिर से यही स्टेटमेंट आप लिखेंगे कि DAE इज पैरेलल टू BC एंड अब आप क्या करेंगे? अब AC हमारा क्या है? AC एंड AC इज द ट्रांसवर्सल। अब हमारे पास AC ट्रांसवर्सल है, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, ये भी क्या है? अल्टरनेट, यहाँ ये लिख दीजिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कि से हमारा क्या होगा? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब उसके बाद आप जानते हैं कि DAE एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? DAE एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये सारे एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हमने क्या बताया था? 180 डिग्री होता है। तो लिखना बिकॉज DAE दिख रहा? DAE इज आ स्ट्रेट लाइन ये हमारा क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। अब आगे यहाँ लिखते हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा? तो हमारा होगा क्या? एंगल 4 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, और एंगल 4 ही हमारा एंगल 2 है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 2, 4 की जगह पे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 की जगह पे क्या है? 4 जो है वो 2 के बराबर है, और यहाँ पर 1 को 1 ही रहने दीजिए। और एंगल 5 इज इक्वल टू क्या है? एंगल 3 है, तो यहाँ पर एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख दीजिए। तो यहाँ से दिख रहा है सारी चीज़ें। यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, यही चीज़ प्रूव करनी थी ना। देखिए, ये देखिए, यही चीज़ प्रूव करनी थी ना। प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं 10
द सम ऑफ द एंगल ऑफ आ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, प्रूव हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग दूसरे थ्योरम की ओर चलते हैं। तो आपने वो थ्योरम लिख लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारा क्या है कि इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। नहीं समझ में आया? चलिए अब समझाए। कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नाम लिख लीजिए ABC। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ़ अ साइड, हम मान लेते हैं BC साइड को लेते हैं। इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, उसको प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ाया जा रहा है। देन द एक्सटीरियर एंगल, इसको आगे आप बढ़ाइए, ये हमने आगे बढ़ा दिया D तक, ये हमने D तक क्या कर लिया, बढ़ा दिया। अब उसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा क्या है, क्या कह रहा है, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ, जो एक्सटीरियर एंगल, मान लीजिए ये हमारा एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये हमारे पास एंगल 3 है। ये हमारा एक एक्सटीरियर एंगल है जो कि 4 है। ठीक है, तो कह रहा है देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। मान लीजिए ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये क्या है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एक्सटीरियर एंगल ये दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, ये बताया जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमको आपको अपने दिमाग में भी रखना है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो उस ट्रायंगल के इंटीरियर जो इसके साथ वाला होगा एंगल, उसको छोड़कर जो दो एंगल होंगे उनके सम के इक्वल होगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर अभी अब बताने की जरूरत है नहीं, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है गिवन। क्या लिखना है, आपको लिखना है गिवन। तो गिवन में क्या हमको दिया है, अ ट्रायंगल ABC दिया है। क्या दिया, अ ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, हुज साइड BC, हुज साइड BC हैज been produced to D, produced to C को कहाँ तक ले गए, D तक ले गए, फॉर्मिंग एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल 4 हमारा बना। अब उसके बाद आप लिखिए टू प्रूव, इसके बाद आप लिखिए टू प्रूव, हेडिंग डालिए टू प्रूव। प्रूव हमको क्या करना है, हम लोगों को प्रूव करना है कि एंगल जो 4 है, एंगल जो 4 है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, कोई दिक्कत, कंस्ट्रक्शन इसमें वही ज़्यादा है, आगे है उसमें हमने लिख ही दिया, तो कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे आप प्रूफ करना लिख शुरू करिए। इसमें क्या लिख रही है, प्रूफ करना लिखिए, प्रूफ। ठीक है, तो आपको पता है अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, बिल्कुल सही बात, 180 डिग्री। तो लिखना द सम ऑफ the sum of an angle of a triangle ABC is 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, और जानते हैं कि ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो लिखना आल्सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखिए। ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। क्यों, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मैजिक की वजह से स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल
जो होता है ये पूरा हमारा 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में 180 डिग्री है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, एंगल 3 से एंगल 3 हमारा कैंसिल आउट हो गया, यानी कि एंगल 4 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दिख रहा है? तो देखिए दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले थ्योरम की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट बातों को पढ़ते हैं, क्या है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। देखिए क्या हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक। तो इसको आगे बढ़ाए तो अभी हमने बताया था कि एंगल 4 हो गया था, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये हमारे पास एंगल 3 है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल है, किसी भी, इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट लिख के आप लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए, क्या कह रहा है कि द एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन, वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, आइदर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी जो एंगल हमारे पास 4 है इसके अलावा इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल 1 है और एंगल 2 है। तो वो एंगल जो 4 होगा, जो एंगल 4 होगा वो ग्रेटर होगा एंगल 1 से, और एंगल 4 ही हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा एंगल 2 से। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, फिर से इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा इज ग्रेटर देन, वो ज़्यादा बड़ा होगा आइदर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, आइदर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल से, यानी एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 1 और एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 2। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन है आप लोग के सामने, वो क्वेश्चन क्या है कि द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज द रेशियो 4:5:6, फाइंड द एंगल। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप लिखिए सोल्यूशन, लिखिए लेट द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर 4x, 5x एंड 6x। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या है, क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, ये मत लिखिएगा। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 4x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा 10 और ये 15 हो जाएगा, 15x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, तो x इज इक्वल टू हो गया 180/15, 3 से काटेंगे, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ये 0 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू हमारी 12 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो यहाँ से एंगल मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 4x को, तो 4x हो जाएगा और x की वैल्यू 12 है, 4 × 12 इक्वल टू 4 3 जा 48, 4 4 जा 48 हो जाएगा। तो 48 डिग्री हमारा एंगल 1 हो जाएगा। एंगल 2 हमारा 5x होगा, 5x क्या आ जाएगा, 5 × 12 होगा, 12 5 60 यानी 60 डिग्री हो जाएगा। और एंगल 3 हमारा आ जाएगा 6x यानी 6 × 12, 12 5 60 12 72 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे एंगल्स आ जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप लोग इन सारे कॉन्सेप्ट्स को देखिए। अगले टर्न पर देखिए, यहाँ से ट्रायंगल, अभी कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल है जिसको हम नेक्स्ट वीडियोस में लाने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एक वीडियो लाएंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम में डिक्टो छपेंगे, और अगला जो वीडियो होगा उसी का होगा। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझ के आइएगा। अगर आप इसको नहीं समझे रहेंगे तो जो अगली वीडियो है बिल्कुल भी आपको समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए,
आप पहला जो पार्ट है उसको भी आप देख लीजिएगा, अगर नहीं मिल रहा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाले दे रहे हैं। और आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, उसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले दे रहे हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए मन लगाकर, बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे तरीके से आपका इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग को बस थोड़ा सा सपोर्ट करना है कि उन सारे बच्चों को पास इस वीडियो को पहुंचाना है जिनको इसकी आवश्यकता है, क्योंकि हर एक बच्चे के पास पहुंचना चाहिए जिससे हमारी मेहनत का कुछ रिजल्ट निकले। और हम जो लगातार आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, एक टीचर को क्या चाहिए, एक टीचर सिर्फ पैसा कमाने के लालच में नहीं रहता है, उसके लिए सबसे बड़ा जो अनमोल धन होता है वो होता है सम्मान, और वो सम्मान ही सबसे ज़्यादा कमाता पूरे जीवन में। इसलिए आप लोग अगर हमारा सम्मान कर रहे हैं तो इस वीडियो को उन सभी लोगों के पास पहुंचाइए जिनको इसकी आवश्यकता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आप लोग को पढ़ाई भी करनी है, मन लगाकर पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।